हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जीके 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। मैं आज की वीडियो में आप सभी लोगों को बताऊंगा कि माध्य और माध्यिका और बहुलक और परिसर कैसे निकाला जाता है। यदि आप क्लास 8, 6, 9, 10 के बच्चे हैं तो आज की वीडियो में आप सभी लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अगर जो आज की वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो क्लास 10th में आप लोगों के 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। देखिए, बहुत से बच्चे हैं जो है ना कि वीडियो को स्किप कर कर के देखते हैं, जिससे उनको समझ में नहीं आता और फिर कहते हैं कि सर समझ में नहीं आया है। तो हमारी ये आपसे बात कहना है कि आप लोग वीडियो को पूरी देखें और कंटिन्यू देखिएगा, तो आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आएगी। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th के 10 नंबर पक्के कर रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि माध्य बताओ। यानी मुझे दी गई कुछ संख्याएं और इसमें कह रहा है माध्य बताइए। तो हम लोग चलिए आप लोगों को बताता हूँ। इससे लिखा है 3, 8, 4, 9, 6, 7, 3, 4। इसका हमें माध्य बताना है। तो देखिए, माध्य बताने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं माध्य का फार्मूला। तो देखिए, माध्य का जो फार्मूला होता है उससे हम लोग लिखते हैं अंकों का योग अपान में लिखा जाता है। इसका क्या होता है, अंकों की संख्या। हम लोग लिखते हैं अंकों की संख्या। यानी जो इसका फार्मूला होता है वो मेरा क्या होता है, अंकों का योग बटे अंकों की संख्या। तो हम लोग अंकों का योग कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे इस संख्याओं को सभी को आपस में जोड़ेंगे। 3 + 8 + 4 + 9 + 7 और प्लस का है 3 और प्लस का है 4। अब इसके बाद में हमें लिखना है अंकों की संख्या, यानी ये कितनी संख्याएं हमें दी गई हैं। तो देखिए, हम लोग इसे गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मुझे यानी कुल टोटल 8 संख्याएं, 8 अंक दिए गए हैं, तो हम लोग वहाँ पर लिख लेंगे 8। अब समझिएगा हम लोग क्या करते हैं, हमें अंकों का योग निकालना है। तो अंकों का योग निकालने के लिए हम इन संख्याओं को आपस में ऐड करेंगे। तो देखिए, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 9 24, 24 और 6 30, 30 और 7 37, 37 और 3 40 और 4 44। फिर से आप लोग गिन लीजिएगा। 4 और 3 7 7 14 20 29 33, 33 में 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 41, 41 और 3 जोड़ेंगे तो 44। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि मेरा ये 44 कहाँ से आया है। अब देखिए, हम लोग इधर क्या निकाल रहे हैं, माध्य ही तो निकाल रहे हैं, तो इधर माध्य भी लिखते रहिएगा। अब समझिएगा आप लोग, यहाँ पास मैंने 44 लिख दिया, यहाँ 8 लिख दिया। अब 44 को 8 से भाग देना है। तो देखिए, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, बचेगा इधर कितना 4, तो पॉइंट लगाया 0 हो गया, 8 पंजे 40। यानी इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 5.5। यानी इस क्वेश्चन का जो है कि माध्य हो कितना है मेरा, 5.4। अब देखिएगा, ये जो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप लोगों को हल करना है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 मुझे दिया गया है माध्यिका निकालने के लिए। क्या दिया गया है, माध्यिका बताओ। यानी जो है कि मुझे ये संख्याएं कुछ दी गई हैं, तो इसमें आप लोगों को माध्यिका निकालना है। तो संख्याएं में दी गई 3, 4, 5, 2, 3 और कॉमा करके कितना दिया गया है 4। आप लोगों को इसकी माध्यिका बतानी है। तो देखिएगा, आप लोगों को माध्यिका बतानी है तो आप लोग कैसे बताएंगे, पहले ये पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं। क्या करते हैं, इसे आरोही क्रम। आप लोग जानते होंगे कि आरोही क्रम क्या होता, नहीं जानते हो तो आज जान जाओगे। देखिए, आरोही क्रम का मतलब होता है, हम लोग जो ये संख्याएं दी गई हैं इसमें सबसे पहले छोटी संख्या को लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। यानी आपको लार्जर मेथड में लिखना है। तो देखिएगा, इसमें सबसे छोटी संख्या मेरी 2 है, फिर कौन सी है 3 है, फिर कौन सी है दूसरी 3 है, फिर देखिएगा 4 है, फिर देखिएगा फिर 4 है, फिर देखिएगा 5 है और फिर मेरा कितना दिया गया है 6। यानी ये मेरी जो संख्याएं दी गई हैं। अब समझिएगा, हम तुम्हें बता रहे हैं 2 इम्पॉर्टेंट फार्मूले। देखिए, यदि माध्यिका की संख्या कैसी हो, यदि माध्यिका की संख्याएं हमारी जो है कि देखिएगा,
ये हमारी 7 है। देखिए यहाँ n बराबर कितनी संख्याएं आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी आएंगी 7, यानी तो ये मेरी 7 संख्या है। आप समझिएगा इसमें ये तीन छूट गई, तो जो बीच की संख्या बचती है वही मेरा माध्यिका होती है। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, माध्यिका इक्वल टू 4। तो आई होप आप सभी लोग ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए अब आप लोगों को बता रहा हूँ मेरा जो एक क्वेश्चन अगला है क्या है, बहुलक। देखिए दोस्तों ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बताया गया है कि जो ये संख्याएं दी गई हैं, संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं, 6,2,6,4,4,2,3, यानी जो ये संख्याएं दी गई हैं इसका आप लोगों को क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो देखिए हमें माध्य निकालना हो या बहुलक निकालना हो, तीनों में सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम निकालते हैं। तो आप सभी लोग ये आज की वीडियो समझ में आ रही हो और ये चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनका भी आपके साथ में लाभ हो सके। तो समझिएगा, देखिए ये संख्याएं दी गई हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं इसे आरोही क्रम में। क्या है, हम लिखेंगे आरोही क्रम में। तो देखिएगा आरोही क्रम क्या होता है, मैंने अभी पिछले सवाल में भी बताया। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को, यानी 2 मेरी सबसे छोटी संख्या है कितनी है, 2,2। फिर देखिएगा हम लोग इससे ऐसे ना लिख करके इस तरह लिखते हैं 2/2। फिर देखिएगा इधर कौन सी संख्या है, 3, तो हम लोग लिख लेते हैं 3। फिर देखिएगा हमें दी गई है 4 4 4, यानी 4, 3 टाइम है 4, 1 2 3। फिर देखिएगा कौन सी संख्या बच रही है, 5, तो हम लोग 5 लिख लेंगे। फिर देखिए 6 6 और 6, यानी 6 टाइप आप लोगों को नहीं, एक बार और 6 बढ़ा लिए। देखिए 4 टाइप आप लोगों को 6 6 दिया गया है। अब आप लोग इतना समझ गए होंगे कि जितना बार दिया गया हो उतने टाइम तो आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा। आप समझिएगा, देखिए 2 है, कितनी बार आया है इसमें, एक नहीं 2 कितनी बार आया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे एक बार में ही, कितने बार में आया है, 2 बार आया है। फिर देखिएगा 3 कितनी टाइम आया है, एक बार में आया है। फिर देखिएगा 4 जो है वो कितने टाइम आया है, 3 टाइम। फिर देखिएगा 5 कितने टाइम आया है मेरा, 1 टाइप। फिर समझिएगा जो 6 है कितने टाइप आया हुआ है, 4 टाइम आया हुआ है, कितने 4। तो देखिएगा आप लोग जो ये संख्याएं दी गई हैं इसमें सबसे ज़्यादा बार 6 आया हुआ है। तो यहाँ पास हम लिखेंगे कि 6 की बारंबारता सबसे अधिक है, 6 की बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, अतः इसका बहुलक कितना होगा, अधिक है, अतः बहुलक कितना होगा, 6 होगा। समझ गए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कैसे निकलेगा। अब समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक और बहुत ही सरल तरीके से समझिएगा। ये पांचवा जो तरीका है, सॉरी चौथा होगा ना क्योंकि दो तरफ था। हाँ देखिएगा ये जो चौथा तरीका है उसमें मुझे बताया गया है कि परिसर कैसे निकाला जाता है। यानी आप लोग समझिएगा पहले परिसर, परिसर बताओ, यानी मुझे कुछ संख्याएं दी गई हैं, उन संख्याएं लिखी हुई हैं जैसे 8, 4, 9, 10, 2, 7, 6। कह दे इसका परिसर बताओ, तो आप लोगों को परिसर के बारे में कुछ पता होना चाहिए पहले। तो देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ परिसर का फार्मूला। समझिएगा परिसर बराबर जो फार्मूला होता है बहुत ही सरल है, 1 सेकंड में इसका आंसर आएगा। तो देखिए परिसर का फार्मूला होता है कि सबसे बड़ी संख्या, कौन सी चीज़, सबसे बड़ी संख्या, और माइनस मुझे करना है सबसे छोटी संख्या को। यानी जो ये मुझे लाइन दी गई हैं उसमें आप लोगों को सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या से माइनस कर देनी है। तो सबसे बड़ी संख्या हम इसमें देखें तो कितना है मेरा, 10, तो हम लोग यहाँ पास क्या करते हैं 10। और सबसे छोटी संख्या देखी जाए तो 2 है तो हम लोग 2 लिख देते हैं, और 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा मेरा 6। तो आई होप आप लोगों की आज की वीडियो ये अच्छी लगी हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।